अस्सलाम वालेकुम, वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइमा तारिक। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिफाई कमेटी नेटो सप्लाई का फैसला ना कर सकी, अमेरिका बहाली के लिए पुरएतमाद। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील मिल्स केस FIA से नैब मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर चिश्ती वतन वापस पहुंच गए। कोयटा बम धमाके का एक और जख्मी खालिक हकीकी से जा मिला। ईरानी सूबा करार दिए जाने पर बहरीन का शदीद एहतजाज। और 11 सेक्टर की मसनूई झील से पानी का इखराज जारी। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम पाकिस्तान की जेर सदारत गुज़िश्ता रोज होने वाले दिफाई कमेटी के इजलास में नेटो सप्लाई का फैसला ना हो सका। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम पुरएतमाद हैं कि नेटो सप्लाई जल्द बहाल हो जाएगी। इस्लामाबाद में होने वाले वफाकी काबीना की दिफाई कमेटी के इजलास में नेटो सप्लाई लाइन की बहाली का फैसला ना हो सका। ताहम वजीर आजम ने सिफारिश की है कि नेटो के 48 अरकान ममालिक से ताल्लुकात खुशगवार अंदाज में उस्तवार रखने के लिए सप्लाई लाइन बहाल कर दी जाए, वरना सख्त नताइज का सामना हो सकता है। वफाकी वजीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कायरा का कहना था कि सप्लाई लाइन खोलने का फैसला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी करेगी। कमेटी ने अमरीकी हुकाम से ड्रोन हमलों की बंदिश के लिए मुज़ाकरात के लिए कमेटी के क़याम का भी फैसला किया। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि सप्लाई लाइन के हवाले से पार्लियामेंट की सिफारिश मद्देनजर रखी जाएगी। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम पुरएतमाद है कि नेटो सप्लाई जल्द बहाल हो जाएगी। एक बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू देते हुए एक अमरीकी आला ओहदेदार का कहना था कि नेटो सप्लाई की बहाली यकीनी है, जबकि पेंटागन के ओहदेदारान का दावा है कि सलाला हमले से पाक अमरीका दीगर मामलात मुतासर नहीं हुए और आला ओहदेदार पाकिस्तान का जल्द दौरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्टील मिल्स अज खुद नोटिस केस का फैसला सुनाते हुए केस FBI से नैब मुंतकिल कर दिया। स्टील मिल्स करप्शन अज खुद नोटिस केस का फैसला सुनाते हुए जस्टिस तारिक परवेज ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स केस DG FIA नैब को मुंतकिल कर दें। अदालत ने साबिक चेयरमैन स्टील मिल्स के खिलाफ तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। इसके साथ ही कौमी एहतसाब ब्यूरो को तफ्तीश 3 माह के अंदर मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है और 15 रोजा पेश रफ्त पर रिपोर्ट भी नैब से तलब की है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि करप्शन में मुलविस जमानत हासिल करने वाले मुल्जिमान की जमानतें फौरी तौर पर मनसूख की जाएंगी और इसी के लिए मुनासिब फोरम भी इस्तेमाल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट में 22 अरब रुपए करप्शन का अज खुद नोटिस लिया था और करप्शन बेनकाब होने पर वजीर आजम पाकिस्तान ने चेयरमैन स्टील मिल्स को बरतरफ कर दिया था। भारत की जेल में बेगुनाह 20 साल गुजारने के बाद बेलाखिर रिहाई पाने के बाद डॉक्टर खलील चिश्ती पाक सरजमीन पर पहुंच गए। डॉक्टर खलील चिश्ती को गुज़िश्ता रोज खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान लाया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने उनका इस्तकबाल किया। उनके अहले खाना उनकी कराची आमद के मुंतजिर हैं, जबकि वफाकी वजीर दाखिला का कहना है कि डॉक्टर चिश्ती की रिहाई गैर मशरूत है। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर चिश्ती पाकिस्तानी साइंसदान है जो गुज़िश्ता 20 सालों से झूठे कत्ल के मुकदमे में भारत में कैद थे और रवा साल 11 अप्रैल को भारतीय अदालत अदलिया ने उन्हें जमानत पर रिहा किया था और 10 मई को वतन वापसी की इजाजत दे दी थी। पाकिस्तान के सियासी व समाजी हलकों ने इसे पाक अमरीका रवाबित के लिए खुश आइन कदम करार दिया है। कोयटा के इलाके शाह आलमू चौक पर 2 रोज कबल होने वाले बम धमाके का एक और जख्मी चल बसा। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। कोयटा के शाह आलमू चौक पर 2 रोज कबल बम धमाका हुआ था, जिसमें जख्मी होने वाला नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। धमाके में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई है। बम धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 58 जख्मी हो गए। बहरीन ने ईरानी मजलिस शूरा के स्पीकर की जानिब से बहरीन को ईरानी सूबा करार दिए जाने पर शदीद एहतजाज किया है। अरब टीवी के मुताबिक मनामद में बहरीनी वजारत खारजा ने ईरानी नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाजी मरासला पेश किया, जिसमें ईरानी मजलिस शूरा के स्पीकर अली लारजानी की जानिब से बहरीन को ईरान का 14वां सूबा करार देने और मजलिस के अरकान की जानिब से बहरीन की क़यादत पर तनकीद को मुल्क के अंदरूनी मामलात और खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दिया गया है। याद रहे कि ईरानी मजलिस शूरा ने बहरीन के सऊदी अरब से मुमकिन हक को गैर कानूनी करार देते हुए कहा था कि 1971 तक बहरीन ईरान का हिस्सा था। सियाचिन के 11 सेक्टर में बर्फानी तोदे के मलबे से बनने वाली झील से पानी का इखराज जारी है और किसी मुमकिन हादसे से बचने के लिए आज दूसरे रोज भी इमदादी कार्रवाइयों में तात्तुल किया गया है।
मसनूई झील से गुज़िश्ता रोज स्पिलवे के जरिए पानी छोड़ दिया गया था और खुदाई के मकामात पर पानी दाखिल होने के बाइस आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में वक्फा देना पड़ा। इमदादी तर्जुमान का कहना है कि स्पिलवे से पानी को कंट्रोल में रखने के बाइस मुनासिब मिकदार में बह रहा है, लेकिन किसी भी मुमकिन हादसे या हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं, जबकि झील के पानी के साथ बह आने वाली अशिया को निकालने के लिए 2 मकामात पर लोहे के जाल नस्ब कर दिए गए हैं। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए वतन टीवी।